Hello, friends. Hello, my keen followers. From today, we will study idioms and phrases, topic wise idioms and phrases that are frequently used in spoken, written, and even competitive exams. And the topic of idioms and phrases is time. Time related idioms and phrases. It is part 1. And here we will study some easy idioms and phrases that you can easily grasp. But before I start the chapter idioms and phrases, I will ask you questions, some quiz, and it will be answered at the end of the video. And here are questions for you. मदर और फादर दोनों के लिए एक शब्द क्या है? सिस्टर और ब्रदर इसके लिए एक शब्द क्या है? वाइफ और हस्बैंड इसके लिए एक शब्द क्या है? और फियांसे और फियांसी इसके लिए एक शब्द क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पढ़ने का, सीखने का। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। आई वार्नड हिम अगेन एंड अगेन बट ही डिड नॉट मेंड हिज वे। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी लेकिन उसने अपने आप को या अपने तरीके को नहीं सुधारा। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार। आते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। आई वर्कड ऑन एंड ऑन फॉर ए डेकेड टू कंपाइल ऑल दीज बुक्स। मैंने दशकों या दशक, एक दशक तक, डेकेड मतलब दशक, एक दशक तक काम किया लगातार इन सारे किताबों को कंपाइल करने में। कंपाइल का मतलब होता है संकलित करना और डेकेड का मतलब होता है 10 साल की अवधि। ऑन एंड ऑन का मतलब हुआ कंटिन्यूअसली, लगातार। नो एंड देन, थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं हम लोग। नो एंड देन, नो एंड अगेन ही विजिटेड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मत भूलिएगा, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। नो एंड अगेन, नो एंड देन ही विजिटेड लाइब्रेरी। नो एंड अगेन और नो एंड देन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार। आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। ही हैड अटैक्स ऑफ फीवर ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, दोनों सही है। ऑफ एंड ऑन बोले आप या ऑन एंड ऑफ। ऑफ में OFF। ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ का अर्थ होता है अनियमित रूप से, इर्रेगुलरली, अनियमित रूप से। तो उसे बुखार का दौरा पड़ता था अनियमित रूप से। आते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। सेंटेंस नंबर 5 सुनिएगा। आई टेल यू वंस फॉर ऑल नॉट टू इंटरफेयर इन माई वर्क। वंस फॉर ऑल या वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, आखिरी बार। सेंटेंस का मतलब है कि मैं आपको या तुमको आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरे काम में दखल अंदाजी न करें। आते हैं सेंटेंस नंबर 6 पे। ही सक्सीडेड इन हिज एफर्ट इन द लॉन्ग रन। सक्सीड मतलब सफल होना। वह अपने प्रयास में फाइनली सफल हुआ। इन द लॉन्ग रन मतलब फाइनली, अंत में। ही सक्सीडेड इन हिज एफर्ट इन द लॉन्ग रन। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यू विल नॉट सक्सीड इफ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। सेंटेंस का अर्थ है अगर तुम
अनियमित रूप से काम करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, या तुम सफल नहीं होगे अगर तुम अनियमित रूप से काम करोगे। अब जैसे भी सेंटेंस को लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है यू विल रियलाइज योर मिस्टेक सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेर। यू विल रियलाइज योर मिस्टेक सूनर और लेटर, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास देर सवेर होगा, या तुम अपनी गलती को महसूस करोगे देर सवेर, या तुम देर सवेर अपने गलती को महसूस करोगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई हैव बीन वार्निंग यू ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से ही, ऑल द टाइम। एक और उदाहरण देखिए, आई नो ऑल अलोंग दैट बोथ ऑफ दैम लव ईच अदर। मैं शुरू से यह जानता हूँ कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आते हैं अगले सेंटेंस पे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर ऑल द व्हाइल या ऑल द टाइम। तो सारे समय यहाँ क्या करते रहे हो। ऑल द टाइम या ऑल द व्हाइल का मतलब होता है सारे समय। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। एग्जामिनेशन इज एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक, डिस्टेंस में नहीं, टाइम में। नियर इन टाइम, हमारा परीक्षा नज़दीक है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द हेल्थ रीच्ड एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, एट द लास्ट मोमेंट या इन द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वी रीच्ड स्टेशन इन टाइम। वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, बिफोर द ड्यू टाइम। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है सही समय पर। तो इन टाइम और ऑन टाइम के अंतर को आप समझिएगा। इन टाइम मतलब समय से पहले, समय रहते, अगर 6 बजे गाड़ी है तो आप 5:30 तक पहुंच गए। और ऑन टाइम मतलब ठीक समय पर। ट्रेन अगर 6 बजे ट्रेन का शेड्यूल है तो 6 बजे पहुंची, तो ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ट्रेन ठीक समय पर पहुंची। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द मर्डर वॉज कमिटेड इन द ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, इन डे टाइम एंड पब्लिकली विजिबल, सबके सामने दिन दहाड़े खून हो गया। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द ट्रूथ विल कम इन द एंड। सच्चाई का पता अंत में लगेगा। इन द एंड का मतलब होता है अंत में। आसान से फ्रेज हैं इस सेगमेंट में। इजी फ्रेजेज को डील किया गया है। धीरे धीरे भारी फ्रेजेज की तरफ भी बढ़ेंगे, तो आप पहले इन्हें यूज करना अपने बोलचाल में, लिखने में या क्वेश्चन सॉल्व करने का अभ्यास करें। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। डेथ ओवरटुक हिम इन द प्राइम ऑफ लाइफ। इन द प्राइम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जवानी में, तो वो जवानी में ही मर गया। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई रीड दिस नॉवेल वंस एंड अगेन, ओवर एंड अगेन। वंस एंड अगेन या ओवर एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। मैंने इस उपन्यास को बार बार पढ़ा है। हर सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में उस फ्रेज का हिंदी और अंग्रेजी दोनों अर्थ दिया हुआ है। उसे आप देखें, पढ़ें। अगर नोट करने का मन हो या ज़रूरत महसूस करें तो वीडियो को पॉज करके उसे नोट करें। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ऑल एट वंस इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक से, सडनली, अचानक से वर्षा होने लगी। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। इसको फिर से सुनिए या फिर से समझिए। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज फॉर गुड। 2 फ्रेजेज का मैंने अब इस्तेमाल कर दिया। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ, और फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। एक बात और समझिएगा, बैग एंड बैगेज के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का विथ खासकर नहीं प्रयोग होता है। ऐसे नहीं कहिएगा द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज, विथ सुपरफ्लुअस।
आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट आई डिसाइडेड टू रिजाइन द जॉब। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट का मतलब होता है तत्क्षण, सडनली, विदाउट एनी प्रीवियस प्लानिंग। तो पार्ट 1 में इतना ही इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका आप अभ्यास कीजिए। मैं टॉपिक वाइज इडियम्स एंड फ्रेजेस और टॉपिक जानते हैं आप, हमारा है टाइम, पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और मैंने शुरू में आपसे 4 सवाल पूछे थे, तो इनके जवाब हैं मदर और फादर को क्या कहते हैं। मदर और फादर को पेरेंट कहते हैं। अब बहुत लोगों से पूछिएगा माँ बाप का इंग्लिश, तो पेरेंट बोलते हैं, गलत है। माँ या बाप का इंग्लिश पेरेंट। अगर दोनों बोलना हो माँ और बाप तो उसके लिए इंग्लिश है पेरेंट्स, एस लगाना होगा, प्लूरल करना होगा। उसी तरह हस्बैंड और वाइफ या वाइफ और हस्बैंड का इंग्लिश होता है स्पाउस, SPOUSE। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। उसी तरह अगला सवाल था सिस्टर और ब्रदर या ब्रदर और सिस्टर को क्या कहते हैं, भाई या बहन। सिबलिंग वर्ड आपने सुना होगा, सिबलिंग राइवलरी। इस पर कहीं आपको कोई वीडियो दूंगा। तो सिबलिंग SIBLING, भाई या बहन। और एक आखिरी क्वेश्चन था फियांसे और फियांसी। मंगेतर फियांसे लड़का हुआ, फियांसे लड़की हुई। दोनों के लिए एक वर्ड क्या है, तो दोनों के लिए एक वर्ड है बीट्रोथेड। बीट्रोथेड, BETROTHED। मंगेतर जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you have learned many new things. Tell your friends that they can also learn with me, they can also improve their English with me. So share and my videos with more and more ardent learners. Thank you for watching this video.